अथवा भगवान के शरीर में लीन होने के द्वारा उनसे एकीकरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्या का अवलंबन होते हैं। वे सभी पुनः पतित हो जाते हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करते हैं। चैतन्य हरे चरितामृत कृष्ण। के रचिता। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। जूली माता जी फॉर द रीडिंग। आप सभी भक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छे तरीके से रीड किया। तो हम लोग रीडिंग सेशन पे यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारा भगवत गीता क्लास में। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। और आज हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं हिज ग्रेस श्याम सुंदर सभा प्रभु जी। तो प्रभु जी के वैसे तो आप लोग उन सबको ही जानते हैं, किंतु मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन में उनका देना चाहता हूँ। प्रभु जी मॉन्क, इस्कॉन दिल्ली में मॉन्क है 8 सालों से, और लगभग 10 सालों से इस्कॉन से कनेक्टेड है। और प्रभु जी इस्कॉन छतरपुर में एज ए पुजारी और प्रीचर ऑल्सो भी सर्व कर चुके हैं। तो प्रभु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुरू करें? जी प्रभु जी। कितना टाइम हो गया? 8:29 हो गया है, समय हो गया। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भगवत गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11, और अध्याय का नाम है विराट रूप। तो इस अध्याय में दूसरा श्लोक का अध्ययन करेंगे आज हम लोग। तो दूसरा श्लोक का उच्चारण करते हैं सबसे पहले, आप लोग भी करिएगा साथ में, फिर शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य को समझेंगे हम लोग। भवाप्ययो हि भूतानां, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया, श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्र कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। महात्म्यमपि चाप्यम्। भवाप्ययो हि भूतानां, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया, श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। महात्म्यमपि चाप्यम्। भवाप्ययो हि भूतानां, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया, श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। महात्म्यमपि चाप्यम्। आप लोग में इसको उच्चारण करना चाहते हैं श्लोक का, करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशरो मया तत्त्व कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाप्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्त कमलपत्राच्च महात्मा अपि चाप्ययम्। और कोई? भवाप्यो हि भूतानां श्रोतो विस्तरोषु मया तत्त्वा कमलपत्राक्ष महात्मा की च वयम्। हाँ, तो ठीक है, शब्दार्थ का अनुवाद करते हैं हम लोग। भाव भव उत्पत्ति उत्पत्ति अप्ययो अपव्ययो लय लय प्रलय ही निश्चय ही भूतानां भूतानां जीवों का समस्त जीवों का श्रुतो श्रुतो सुना गया है सुना गया है वर्षः विस्तरशः विस्तार पूर्वक विस्तार पूर्वक मया मया मेरे द्वारा मेरे द्वारा त्वतः आपसे आपसे कमल पत्र अक्षा कमल कमलपत्र अक्ष कमल नयन हे कमल नयन महात्म्यम महात्म्यम महिमा अपि च तथा अव्ययम अव्ययम् अक्षय अक्षय अविनाशी। अविनाशी। सब अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। हे कमल नयन, हे कमल नयन मैंने आपसे मैंने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा प्रत्येक लय के विषय में लय के विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन भगवान कृष्ण को। अर्जुन जी बोल रहे हैं कृष्ण को। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं। ये भगवत गीता है। भागवतम में परीक्षित महाराज बोलते हैं, ये भगवत गीता है। यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं और कृष्ण बोलते हैं। कौन कौन बोलते हैं भगवत गीता में? अर्जुन हाँ, अर्जुन, कृष्ण, धृतराष्ट्र और संजय, ये 4 लोग बोलते हैं ना। भागवतम में कौन कौन बोलते हैं? सूत जी, सौनक ऋषि, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास, और भी कोई बोलते हैं? महाराज। और अलग अलग कथा में अलग अलग और भी पात्र। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं। पूरा भागवतम में जो अलग अलग लीलाएं आती है ना, तो अलग अलग लीलाओं में जो है अलग अलग लोग बोलते हैं उसमें। तो युद्ध यहाँ पर परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। ये श्लोक भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। कमल नयन कह के बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान को अर्जुन। कमल नयन, भगवान के नयन जो नेत्र हैं कैसे हैं? कमल के समान हैं। कमल नयन, कमल की विशेषता क्या होती है? कमल का जो पत्र होता है, कमल के पत्र कहाँ होता है? जल के ऊपर होता है ना, जल के ऊपर होता है। वो जल में कभी डूबता नहीं है।
और जल में कभी डूबता नहीं है और जल से कभी मिलता भी नहीं है, जल से अलग रहता है हमेशा। कमल के जो पत्र होते हैं जल से हमेशा अलग रहता है, जल में नहीं तो वो डूबता है, नहीं तो जल से मिलता है। तो इसी तरह भगवान जो हैं प्रत्येक जीव की उत्पत्ति करते हैं और लय करते हैं, मतलब कि उत्पत्ति भी करते हैं और नाश भी करते हैं प्रत्येक जीव। तो इसके विषय में अर्जुन जो है विस्तार से सुने हैं। तो भगवान जो हैं सबको उत्पत्ति करने वाले और लय करने वाले हैं, लेकिन भगवान जो हैं इस उत्पत्ति और लय से जो हैं कभी प्रभावित नहीं होते। भगवान का कभी उत्पत्ति नहीं होता, नहीं तो लय होता है। तो यहाँ पर जैसे कि कमल का जो पत्ता है, कमल का जो पत्ता होता है जल में होता है, लेकिन जल के ऊपर होता है वो, नहीं तो जल में कभी डूबता है वो, नहीं तो जल में कभी डूबता नहीं है और जल से वो प्रभावित नहीं होता है कभी। इसी तरह से भगवान जो हैं प्रत्येक जीव के उत्पत्ति करने वाले हैं और लय करने वाले भी हैं। तो जब इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं भगवान, तो प्रत्येक जीवात्मा की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। जब प्रलय होता है तो फिर क्या हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। लेकिन भगवान जो हैं इस भौतिक जगत के जो उत्पत्ति है और लय है इससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान क्या है, अक्षय हैं, अक्षय, क्षय होने वाले नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे जो आप जो हैं मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। सुना है फिर अनुभव किया है। तो कहने का मतलब है जो भगवान के बारे में जब हम प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं तो हम जो हैं फिर भगवान की महिमा को समझ सकते हैं। जब तक हम भगवान की महिमा को श्रवण नहीं करेंगे, भगवान की महिमा का प्रामाणिक स्रोत से, तब तक जो है भगवान की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। जो भगवान क्या है, सभी जीव के उत्पत्ति तथा लय के विषय हैं और भगवान अक्षय हैं। तो जब हम श्रवण करते हैं प्रामाणिक स्रोत से तो हम समझ पाते हैं जो कृष्ण क्या है, अक्षय हैं। कृष्ण की महिमा क्या है, अक्षय है, खत्म होने वाली नहीं है कभी कृष्ण की महिमा। तो जब हम इस महिमा को, भगवान की इस महिमा को समझ लेते हैं तो फिर हम भी क्या बन सकते हैं, अक्षय बन सकते हैं। अक्षय का मतलब क्या होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। तो हम लोगों का इस भौतिक जगत में जो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, तो जीव की उत्पत्ति भी होती है और जीव के लय भी होते हैं, मतलब कि क्षय भी होते हैं ना। मतलब जन्म मृत्यु, जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्र में इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। जब हम उस कमल नयन भगवान के विषय में प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं, जैसे कि अर्जुन सुने तो फिर क्या हुआ, अर्जुन के जो अंदर के जो मोह था वो क्या हुआ, दूर हो गया। तो मोह क्या था अर्जुन के अंदर, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे,
युद्ध किससे नहीं करना चाहते थे? अपने रिलेटिव से युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों? मोहवश, मोहवश, मोहवश युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब जो अक्षय भगवान कृष्ण है, भगवान की अक्षय महिमा को सुने वो विस्तार से, तो फिर क्या हुआ? अर्जुन का मोह दूर हो गया। अर्जुन का मोह दूर हो गया। मोह कैसे दूर हो गया? अर्जुन समझ सके जो मैं भी जो हूं भगवान का क्या हूं, मैं भी भगवान के परिवार का आदमी हूं, और जिसके साथ मुझे युद्ध करना है वो भी भगवान के परिवार का है। जिसको मैं अपने परिवार का आदमी समझ रहा हूं, मतलब कि जिससे हमारा मोह है, जिससे मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मोह के कारण मैं समझता हूं ये मेरे रिलेटिव हैं, मैं इससे युद्ध कैसे करूं, इसके साथ युद्ध कैसे करूं, मैं इसके ऊपर प्रहार कैसे करूं, मोह के कारण। तो वो भी जो है भगवान के क्या है, भगवान से संबंधित है, और मेरा भी संबंध क्या है, भगवान के साथ। तो ये ज्ञान कब आया, ये मोह कब दूर हुआ अर्जुन का? जब अर्जुन विस्तार से सुने भगवान के विषय में, आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना। आपसे मतलब कि भगवान से जब सुने, तब जाके अर्जुन का मोह दूर हुआ। अर्जुन समझ सके जो जीव का जो है कभी नाश नहीं हो सकता है, जीव का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है भगवान का अंश है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदि अंत्यापो न शोषयति मारुत। तो आत्मा को जो है नहीं तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। नैनम दहति पावक मतलब अग्नि, तो अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदि अंत्यापो, न तो उसे सुखाया जाता, न शोषयति मारुता, नहीं तो उसे सुखाया जा सकता है हवा में। मतलब इस तरह से श्लोक है दूसरे या तीसरे अध्याय में। तो आत्मा का किसी भी तरह से जो है नाश नहीं किया जा सकता है। और भी ये श्लोक बोलते हैं भगवान भगवद गीता में आत्मा के बारे में। तो जब भगवान से सुने अर्जुन जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुने, तो फिर जो है भगवान की जो अक्षय महिमा है उसका अनुभव किए अर्जुन। तो हम लोग भी इस भौतिक जगत में जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। और जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे हुए हैं? मोह के कारण। तो किससे मोह हो गया है? भौतिक विषय वस्तु से हमें मोह हो गया है। भौतिक विषय, भौतिक शरीर से, भौतिक विषय वस्तु से। इसके कारण इस भौतिक जगत में हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो जब हम भगवान से जो चले आ रहे प्रामाणिक गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से जब भगवान के जो महिमा है उसको विस्तार से अगर हम सुनते हैं प्रामाणिक स्रोत से, तो फिर हमारा जो इस भौतिक जगत से जो मोह है वो मोह क्या होता है? दूर हो जाता है। और फिर हमारा मोह किसके प्रति जागृत हो जाता है? कृष्ण के प्रति। जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं प्रामाणिक स्रोत से, गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे जो प्रामाणिक गुरु हैं या भक्त हैं, उनसे जब हम श्रवण करते हैं भगवान कृष्ण के महिमा का, तो फिर कृष्ण से हमारा मोह क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। इस भौतिक जगत से जो मोह है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है।
तो यहाँ पर अर्जुन जो भगवान को यही चीज बोल रहे हैं। अर्जुन को भी मोह हो गया था, हुआ था कि नहीं? मोह हो गया था, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान से श्रवण किए हो भगवद गीता का, भगवान ने अपना उपदेश सुनाए, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुनाए। तो फिर अर्जुन जो है भगवान की जो अक्षय महिमा है उसका अनुभव किए, अर्जुन का मोह दूर हो गया। अब मोह किसके प्रति हो गया? कृष्ण के प्रति। अब कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए अर्जुन। तो महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कमल नयन का यहाँ पर ये मतलब हुआ, जो भगवान का जो नयन है, नेत्र है, कमल के पत्ते के समान है, जो कि जल में नहीं तो डूबता है, नहीं तो जल से प्रभावित होता है। कमल का पत्ता कहाँ होता है? जल में होता है। जल से कभी प्रभावित होता है वो? नहीं। जल में वो डूबता भी नहीं है। इसी तरह से भगवान जो है कमल नयन भगवान, इस भौतिक जगत की जो उत्पत्ति है और लय है, इससे कभी प्रभावित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। क्योंकि उन्होंने, किन्होंने? भगवान कृष्ण ने, कृष्ण भगवान। हाँ, अर्जुन को किसी पिछले अध्याय में, मतलब कि 7वें अध्याय में बताया जा रहा है, 7वें अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक रहते हैं। पृथक मतलब कि अलग रहते हैं, इससे प्रभावित नहीं होते। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। समझ लिया है, अर्जुन समझ लिया है। तो अर्जुन कैसे समझे भगवान की इस अक्षय महिमा को? उनसे श्रवण करके, सुन के। तो जब श्रवण किए कृष्ण से अर्जुन, तो फिर क्या हुआ? अर्जुन का मोह दूर हुआ। तो कहने का मतलब है, तो हम लोग को भी ये श्रवण करना है भगवान के महिमा का, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, तब जाके हम जो हैं समझ पाएंगे जो मैं कौन हूं, आत्मा हूं। भगवान कौन है? परमात्मा है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? तो मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और भगवान परमात्मा है। सभी आत्मा के क्या है? पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा। तो आत्मा होने के कारण, भगवान के अंश होने के कारण हम सब जो हैं क्या हैं? कृष्ण के नित्य सेवक हैं। लेकिन हम जो हैं कृष्ण की नित्य सेवा छोड़ करके हम किसके सेवक बन गए हैं? इंद्रियों के। हाँ, अपनी इंद्रियों के सेवक बन गए हैं, भौतिक विषय वस्तु के सेवक बन गए हैं। तो इंद्रियां क्या है? ये शरीर क्या है? भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर के इंद्रिय क्या है? भौतिक है कि नहीं? तो हम अपने इंद्रियों के क्या बन गए हैं? दास बन गए। जबकि हम तो आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो हमें दास किसका बनना चाहिए? कृष्ण का दास बनना चाहिए। तो हम इस भौतिक जगत के जो विषय वस्तु हैं उससे मोहित हो गए हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। और मोहित हो गए हैं, मोहित होने के कारण हमें क्या होता है?
फिर हम इस भौतिक जगत के विषय वस्तु से मोहित हो गए हैं। तो ये भौतिक जगत के जो विषय वस्तु हैं क्या हैं? क्षणभंगुर है, मतलब कि भौतिक जगत को भगवान ने भगवद गीता में क्या बोले हैं? दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला है और अशाश्वत है, हमेशा के लिए नहीं है कुछ भी, और अशाश्वत है। अशाश्वत और दुख, दुख देने वाला है और हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं है इसलिए दुख देने वाला है। तो हम चाहते हैं ना जो कोई भी चीज हमारे पास हो हमेशा के लिए हो, लेकिन हमेशा के लिए होता नहीं है। तो हम क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये भौतिक जगत के जो दुख देने वाला विषय वस्तु है और अशाश्वत विषय वस्तु है, इससे क्या हो गए? मोहित हो गए हैं। मोहित क्यों हो गए हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है? जो हम अपने आप को ये शरीर मान लिए हैं, भौतिक शरीर मान लिए हैं। हम इस चीज को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य दास हूं। तो ये अज्ञानता कैसे दूर होगा, ये मोह कैसे दूर होगा? जब हम अर्जुन की तरह श्रवण करेंगे भगवान की महिमा का। किससे? भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, जो प्रामाणिक भक्त हैं, गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे जो प्रामाणिक भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनसे जब कृष्ण की महिमा का श्रवण करेंगे हम, तो फिर हमारा जो मोह है दूर हो जाएगा। और मोह दूर हो जाएगा तो फिर क्या होंगे? फिर हम समझ पाएंगे मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं। मैं तो ये भौतिक जगत से मोह क्यों उत्पन्न कर लिया जो कि दुख देने वाला है? मैं तो गलत चीज से मोह उत्पन्न कर लिया था। मोह किससे उत्पन्न होना चाहिए? कृष्ण से उत्पन्न होना चाहिए मोह। लेकिन मैं मोह उत्पन्न कर लिया इस भौतिक जगत के विषय वस्तु से, जिसके कारण कि मैं दुख भोग रहा हूं। तो आत्मा तो सतचित आनंद है, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में रहने वाला है, पूर्ण आनंद को में रहने वाला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अशाश्वत बन गए हैं, अज्ञानी बन गए हैं और दुख में जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है जो हम इसका कारण यही है कि जो हम तो अपने आप को ये भौतिक शरीर मान रहे हैं। हम भूल गए जब मैं आत्मा हूं, कृष्ण का नित्य सेवक हूं। तो ये जब हम श्रवण करेंगे भगवान की महिमा का अर्जुन की तरह, तो फिर हम इस मोह को दूर कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। हमारा जो असली स्वरूप है सच्चित आनंद का स्वरूप, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका श्रवण करना है हमें, और फिर भगवान की महिमा का श्रवण करना है। तो श्रवण करके ये मोह दूर होगा। अब मोह दूर होगा तो फिर हम समझ पाएंगे कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं। तो मेरा मोह किससे होना चाहिए? कृष्ण से होना चाहिए मोह। तो कृष्ण से मोह कैसे उत्पन्न करें? कृष्ण से मोह कैसे उत्पन्न करें? भक्तों को फोन करके, कृष्ण, नाम जाप करके। हाँ, श्रवण कीर्तन करके। मान लो कि जो कृष्ण, हमें ज्ञान हो गया, श्रवण किए, हम भक्तों से श्रवण किए कृष्ण की महिमा का, तो हमें ज्ञान हो गया जो मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण का नित्य सेवक हूं। तो ज्ञान होने मात्र से काम चल जाएगा क्या? नहीं। तो हमें ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान तो हो गया जो मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं, फिर आगे भी कृष्ण का नित्य सेवक हूं, इतना तो ठीक है। लेकिन करना क्या होगा? फिर उस कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण का सेवक बनना होगा, मतलब कृष्ण की सेवा में लगना होगा। अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। तो कृष्ण की सेवा में जब हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? भक्ति बोलते हैं।
भक्ति बोलते हैं कि नहीं? जब हम अपने इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? भक्ति। तो भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? 9 प्रकार से, जिसको कि नवधा भक्ति बोलते हैं। तो नवधा भक्ति क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब कि श्रवणम, जब हम कृष्ण के कथा का श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण के जो प्रामाणिक भक्त हैं उनसे, फिर श्रवण करके क्या करते हैं? कीर्तनम करते हैं भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का। फिर कीर्तनम के बाद क्या, जब श्रवणम करेंगे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, तो फिर क्या होगा? कीर्तनम कर सकेंगे हम अच्छे से। जितना बढ़िया से श्रवणम करेंगे उतना ही बढ़िया से फिर कीर्तनम कर पाएंगे। जब श्रवणम करेंगे बढ़िया से, फिर कीर्तनम भी करेंगे बढ़िया से, फिर क्या होगा? कृष्ण का स्मरण भी हो पाएगा। तो स्मरणम के बाद क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम का मतलब क्या हुआ? भगवान की सेवा करना। जैसे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कैसे करती हैं? लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी होती हैं। पाद सेवनम के आचार्य हैं लक्ष्मी जी, भगवान की सेवा में लगी होती हैं, तो भगवान के चरण कमलों की सेवा में। तो लक्ष्मी जी जो हैं वैकुंठ लोक में क्या होता है? वैकुंठ लोक में झाड़ू लगाती हैं। झाड़ू लगाती, वहां पे कोई गंदगी नहीं होता है, फिर भी वो झाड़ू लगाती है। क्यों लगाती है झाड़ू? गंदगी तो होता नहीं, वैकुंठ लोक में तो गंदगी थोड़े होता है वहां पे, वो तो भगवान का धाम है, गंदगी होता नहीं है, फिर झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? तो झाड़ू इसलिए लगाती हैं, वो अपने इंद्रियों को किस में लगा रही हैं? भगवान की सेवा में लगा रही है। कभी भगवान के चरण कमलों की सेवा करके, कभी अलग अलग सेवा करके क्या कर रही हैं? भगवान को प्रसन्न करती हैं। अपने इंद्रियों को अलग अलग तरह से सेवा में प्रयोग करके, अपने इंद्रियों का प्रयोग अलग अलग सेवा में करके, जरूरत नहीं है झाड़ू लगाने की, फिर भी वो लगाती हैं। किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाती है। तो कोई कहेगा जो जरूरत तो है नहीं भगवान को इन सब चीज की, तो भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है? तो भगवान को जरूरत नहीं है हमारी सेवा की, जरूरत किसको है? हमें जरूरत है भगवान को, भगवान की सेवा करने की। भगवान को क्या जरूरत है किसी की सेवा की? वो तो भगवान है, वो कुछ सोचेंगे ना तो तुरंत प्रकट हो जाएगा वो चीज। सोचने मात्र से जो है, वो सोचेंगे भी नहीं, उनको जो जरूरत है ना अपने आप वो चीज दास की तरह पीछे पीछे भागता है उनके। तो उनको तो किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है कृष्ण की सेवा की। तो लक्ष्मी जी ऐसे सेवक हैं भगवान के। तो हमें भी पाद सेवना, मतलब कि भगवान की सेवा में इस तरह से लक्ष्मी जी की तरह लगना है। तो कितना हो गया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, मतलब कि भगवान के पूजा आरती करना है। जैसे मंगल आरती करते हैं हम लोग, भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, मतलब कि भगवान की पूजा आरती करना। फिर बंदनम, बंदनम मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना भी करना है भगवान का। तो प्रार्थना कैसे करते हैं हम? जैसे मंगल आरती के समय हम गुरु अष्टकम गाते हैं, तुलसी प्रेयर गाते हैं, नरसिंह प्रेयर गाते हैं, शिक्षाष्टकम प्रेयर गाते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं, गुरु पूजा आरती गाते हैं। तो ये सब क्या है? प्रेयर है, जो कि प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं इस्कॉन में। तो ये सब प्रेयर भगवान के सामने गाते हैं हम। तुलसी जी के सामने तुलसी जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु अष्टकम गा के, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हम अलग अलग प्रेयर भी गाते हैं।
तो प्रार्थना, बंदनम का मतलब वंदना भी करना है, प्रार्थना भी करना है भगवान की। फिर कितना भक्ति हो गया ये, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य मतलब कि दास बनना है, भगवान के सेवक बनना है। कैसे? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी कैसे सेवक थे भगवान के? तो हनुमान जी हमेशा भगवान को, भगवान राम की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तैयार रहते थे भगवान को जिस चीज की जरूरत है, तो जरूरत देखते रहते थे भगवान को किस चीज की जरूरत है, और सेवा करने के लिए हमेशा दास की तरह तैयार रहते थे। कभी ये नहीं भगवान कहते थे ये सेवा करो, इस सेवा की जरूरत है मुझे, तो हनुमान जी ये नहीं कहते थे ये सेवा तो मेरे लिए बहुत कठिन है, थोड़ा सा दूसरा सेवा दे दीजिए, ये सेवा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं बोलते थे, दास ऐसा नहीं बोलता है कभी भी। मतलब जिस सेवा की जरूरत है उससे वो सेवा करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। तो दास, तो भगवान के दास बनना है हमें इस तरह से। भगवान की जो भी आज्ञा हो, इच्छा हो, उसको पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी को राम भगवान ने भेजे सीता की खोज करने के लिए। तो सीता की खोज करना कितना मुश्किल काम था। किसी को ये नहीं पता समुद्र के उस पार लंका है, रावण वहां से आया था, वहां पे लेके गया सीता को, किसी को ये नहीं पता था। खोज करना है तो कहाँ खोज करना है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन हनुमान जी ने खोज निकाले, सीता को खोज निकाले जैसे भी हो। राम भगवान ने आदेश दिए और तुरंत करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए चाहे जो भी कठिनाई सहन करना पड़े, सहन करने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे होते हैं भगवान के दास। तो कठिनाई होता है भगवान की सेवा में, तो कठिनाई होता है तो फिर क्या होते हैं, हम मर जाएंगे। कोई कहेगा भगवान के लिए ही मैं मर जाऊंगा, मर ही जाऊंगा, तो फिर सेवा करके क्या फायदा। कोई कर सकता है जो भगवान इतना, भगवान जो है ना इतना सेवा करा रहे हैं, जो भगवान अब सेवा करते करते मैं मर ही जाऊंगा, तो फिर भगवान मैं मर ही जाऊंगा, तो फिर सेवा का लाभ क्या मिलेगा मुझे। लाभ क्या मिलेगा, मर ही जाऊंगा तो लाभ यही है, अगर कृष्ण की सेवा करते करते हम अगर मर भी गए, तो कृष्ण की सेवा करके मर रहे हैं ना, कृष्ण के लिए कठिनाई उठा रहे हैं ना। तो कृष्ण, जब कृष्ण के लिए हम कोई चीज करते हैं, कृष्ण की सेवा करते करते अगर शरीर भी छोड़ दिए, तो फिर कहाँ जाएंगे, कृष्ण के लोग जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं किए, इस जगत में रह भी लिए, इस भौतिक जगत के सारे भौतिक सुख सुविधा को भोग किए, तो फिर हम शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। तो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण के सेवक अगर कृष्ण की सेवा कर करके मर भी गया, तो कहाँ जाएगा, वो भगवान के धाम जाएगा। तो ऐसे थे हनुमान जी, जो कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कृष्ण की जो भी आदेश हैं, राम भगवान के जो भी आदेश हैं, उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। तो दास्यम हो गया। तो इसके बाद कौन सा भक्ति आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम सखा। तो भगवान के सखा बन के भगवान की सेवा करना है। तो भगवान के जो सखा, भगवान कृष्ण के जो सखा थे, बहुत सारे सखा थे ना कृष्ण लीला में। भगवान कृष्ण के कैसे कृष्ण की सेवा करते थे, अर्जुन भी एक सखा है कृष्ण के। तो कृष्ण के जो सखा थे कैसे सेवा करते थे, कृष्ण के साथ गाय चरा के, कृष्ण के साथ अलग अलग खेल खेल के, कृष्ण के साथ भोजन करके, करते थे कि नहीं भोजन, गाय चराने के लिए जाते थे। कृष्ण के भी माता और कृष्ण के सखा के भी माता जो है, सबको जो है लंच बॉक्स में लंच भर के दे देती थी माता, जो भूख लगे तो खा लेना। तो सारे जितने भी सखा थे कृष्ण के, जाते थे गाय चराने के लिए, उनको भूख लगता था, तो एक जगह क्या होते थे, बैठते थे सब लोग, अपना अपना लंच बॉक्स खोलते थे, अलग अलग व्यंजन सामने रखते थे, सब एक दूसरे में से लेके खाते रहते थे। तो सारे सखा क्या करते थे, इस तरह से कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे।
कभी अलग अलग खेल खेल के, कभी गाय चरा के, कभी इस तरह से भोजन करके कृष्ण की सेवा करते थे। मतलब कृष्ण की सेवा करने का मतलब कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे। तो हमें भी कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके लिए जो है अलग अलग सेवा को ढूंढना चाहिए कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, है कि नहीं। अगर हमारे पास सेवा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कृष्ण के सखा बन के हमें ढूंढना चाहिए कि कृष्ण के लिए क्या सेवा किया जाए, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। अलग अलग सेवा करके हम कृष्ण के लिए अलग अलग सेवा ढूंढ सकते हैं और अलग अलग सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। वो कृष्ण के लिए होना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस तरह से हम कृष्ण के सखा बन के कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो सख्यम आत्मनिवेदनम, नौवां भक्ति क्या है, नौवां विधि क्या भक्ति की, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब, आत्मनिवेदनम के आचार्य कौन है, बलि महाराज। बलि महाराज का नाम सुने आप लोग, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा है। तभी तो 8वां स्कंद पढ़े नहीं है श्रीमद् भागवतम के, तो कोई बात नहीं, आप लोग के पास भागवतम का सेट है घर में तो पढ़ सकते हैं 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा, वामन भगवान और बलि महाराज की कथा। तो बलि महाराज जो हैं 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे उन्होंने, और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करना था उनको, तो वो क्या इंद्र का पद प्राप्त कर लेते, पोस्ट प्राप्त कर लेते। तो बलि महाराज जो थे असुर कुल में जन्म लिए थे, तो सारे देवी देवता जो हैं भयभीत हो गए। जब असुर कुल के जो हैं व्यक्ति क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, तो सारे देवी देवता को क्या करेगा, वो दंडित करेगा। तो सारे देवी देवता जो हैं कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास गए प्रार्थना करने के लिए, आप मुझे बचाइए। तो भगवान विष्णु जो हैं वामन रूप लेकर के आए। अब बलि महाराज 99 यज्ञ पूरा करने और 100वां यज्ञ करना था उनको। तो बलि महाराज जो हैं ये घोषणा कर दी, तो जिसको जितना दान चाहिए आके मेरे से ले सकते हैं। तो बलि महाराज के पास आए भगवान वामन देव, एक ब्राह्मण के वेश में बौने रूप में आए और बोले, आए तो बलि महाराज क्या बोले, हे ब्राह्मण आपको क्या चाहिए बोलिए। तो बलि महाराज बोले, बलि महाराज नहीं वामन देव बोले, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूं, मुझे क्या चाहिए। तो बलि महाराज बोले, फिर आए क्यों यहाँ पे आप, कुछ तो मांगो मेरे से, आपको पता नहीं मैं क्या दे सकता हूँ, आपको क्या क्या दे सकता हूँ, आप मांगो मेरे से। तो वामन देव ने फिर बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, 3 पग भूमि दे दो मुझे, 3 पैर जमीन। तो बलि महाराज क्या बोले, अरे ये क्या मांग रहे हो मेरे से, तुमको पता नहीं है मैं कितना बड़ा दानी आदमी हूं। तो वामन देव क्या बोले, नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूं, क्या करूंगा इतना ज्यादा लेके, मुझे 3 पैर जमीन ही दे दो अगर देना चाहते हो तो बलि महाराज जो हैं बोले, ठीक है तुम्हारे पास इतना ही बुद्धि है तो चलो 3 पैर भूमि, तुमको ज्यादा दे सकता हूं मैं, लेकिन तुम 3 पैर भूमि लेना चाहते हो, चलो 3 पैर भूमि ले लो। अब बलि महाराज जो है संकल्प कर दिए दान देने का। तो उनके गुरु, बलि महाराज के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, जो देवता के गुरु कौन है बृहस्पति, असुर के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य समझ गए ये जो वामन के रूप में आया है ये स्वयं विष्णु है। बलि महाराज को मना कर दिया, नहीं इसे दान मत दो, ये 3 पैर भूमि मांग रहा है, ये तो तीनों लोगों को नाप लेगा 3 पैर में। लेकिन बलि महाराज बोले, अब मैं संकल्प कर दिया हूं तो अब मैं वापस नहीं ले सकता इस दान को। बलि महाराज ने अपने गुरु की बात को भी क्या कर दिए, मना कर दी, गुरु की भी अवज्ञा कर दी। क्योंकि अगर विष्णु ही है तो कोई बात नहीं, यज्ञ हम कर किस लिए रहे हैं,
यज्ञ किस लिए किया जाता है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। अगर मेरा 100वां यज्ञ पूरा नहीं भी हुआ, अगर मेरे इस दान से विष्णु ही हैं ये 3 पैर भूमि लेने वाले, और सारे तीनों लोगों को नाप भी लिए, तो विष्णु को ही प्रसन्न करना है ना 100वां यज्ञ पूरा करके। तो विष्णु ये दान लेके प्रसन्न हो गए, इसका मतलब कि मेरा 100वां यज्ञ पूरा हो गया बिना यज्ञ किए ही। तो बलि महाराज जो हैं अपने दान को वापस नहीं लिए गुरु के कहने पर भी, और दान दे दिए 3 पैर जमीन। और फिर वामन भगवान जो है क्या किए, 3 पैर में जो है 2 पैर में ही सारे लोगों को नाप लिए। अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं बचा। तो बलि महाराज को बोले, तो तुमने तो मुझे 3 पैर देने के लिए संकल्प किया था, अब तीसरा पैर कहाँ मैं रखूं बताओ। तो बलि महाराज क्या किए, बोले कि अपना मस्तक दे दिए, आप अपना पैर जो तीसरा पैर जो है मेरे मस्तक पे रख सकते हैं। तो बलि महाराज अपने आप को भी समर्पित कर दिए, भगवान को समर्पित कर दिए पूरी तरह से। वो मना नहीं किए, तो नहीं मैं गलती से आपको संकल्प कर दिया, नहीं मैं दान नहीं दे सकता 3 पैर जमीन, ऐसा नहीं बोले। बलि महाराज क्या कहे, जो आप तीसरा पैर जो है मेरे मस्तक पे रख सकते हैं, मतलब कि अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिए। तो जैसे ही समर्पित किए अपने आप को पूरी तरह से, सब कुछ समर्पित कर दिए भगवान को, तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान फिर अपने असली रूप में उनको दर्शन दिए, प्रसन्न हो गए, बलि महाराज से प्रसन्न हो गए। फिर बलि महाराज को बोले, जो मैं आपके इस भक्ति से जो है बहुत प्रसन्न हूँ। वामन देव बोले, तो आपको क्या वर चाहिए, बोल अब बोलिए, आप जो चाहते हैं आप मेरे से मांगिए, मैं दूंगा आपको। कौन बोले? भगवान वामन देव बोले। तो बलि महाराज क्या बोले, तो आपने मुझे दर्शन दे दिए, और क्या चाहिए मुझे। तो बलि महाराज जो है, इसलिए 12 महाजन में से एक महाजन है बलि महाराज। महाजन का मतलब धर्म के जो प्रचारक होते हैं। 12 मुख्य महाजनों में से, शास्त्रों में जो 12 मुख्य महाजन का वर्णन है, उन 12 महाजन में से एक महाजन है कौन? बलि महाराज। तो बलि महाराज से हमें शिक्षा मिलती है, जो हम अपने आप को भी पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित करके भगवान को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। बलि महाराज से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से ये नवधा भक्ति है, जब हम अपने आप को इस 9 विधि से भगवान की भक्ति सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, इस भौतिक जगत के जो मोह हैं इसको खत्म करके, इसको दूर करके भगवान का सेवक बन पाएंगे। हमारा जो असली स्वरूप है उसको प्राप्त कर पाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम सब आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद है आत्मा। सच्चिदानंद स्वरूप मतलब कि सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने, सच्चिदानंद स्वरूप मतलब कृष्ण का नित्य सेवक के को, कृष्ण के नित्य सेवक का जो पद है हमारा, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये कैसे संभव है? तो 9 विधि में से सबसे पहला विधि क्या है? श्रवणम। जब हम श्रवणम करेंगे भगवान की महिमा का, श्रवणम करेंगे, फिर कीर्तनम करेंगे, स्मरणम करेंगे, वंदनम करेंगे, पाद सेवनम करेंगे, अर्चनम करेंगे, दास बनेंगे भगवान के, सखा बन के सेवा करेंगे, आत्मनिवेदन, अपने आप को पूरी तरह से सब कुछ निछावर कर देंगे भगवान की सेवा में। तो फिर हम जो हैं इस भौतिक जगत में जो अज्ञानता में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, इससे निकल के सच्चिद आनंद स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण का नित्य सेवक बन के। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं, अर्जुन कृष्ण को यही बता रहे हैं, हे कमल नयन। कमल नयन कहने का मतलब क्या है? भगवान का जो नेत्र है, आंख है, क्या है? कमल के पुष्प के समान है। कमल के पुष्प कैसे होता है? कमल का जो कलर होता है उस कलर का है आंख भगवान का। तो कमल नयन इसलिए भी बोले हैं क्योंकि भगवान का जो आंख है
भगवान का जो नेत्र है इस भौतिक जगत के जो उत्पत्ति और लय के जो विषय हैं इससे प्रभावित नहीं होते कभी। कैसे? जैसे कि कमल का जो पत्ता होता है जल में होता है, जल के ऊपर होता है, नहीं तो वो जल में डूबता है, नहीं तो जल से कभी प्रभावित होता है। इसी तरह से भगवान जब इस भौतिक जगत के में अपना कमल जैसा जो नेत्र है इस भौतिक जगत में जब दृष्टि डालते हैं तो इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते, वो हमेशा भगवान ही रहते बने हुए, प्रभावित नहीं होते, इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते कभी भी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अक्षय मतलब जो क्षय होने वाला नहीं है, उस महिमा का अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया? श्रवण करके, सुन के, आपसे सुन के, है कि नहीं? सुन के। तो हम लोग को भी भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करना है, तो हम लोग भी जो है अर्जुन की तरह जो मोह में है ये इस मोह को दूर कर सकते हैं और भगवान से मोह उत्पन्न कर सकते हैं। ये भौतिक विषय वस्तु से जो मोह हो गया इसको खत्म करके भगवान से मोह उत्पन्न कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज का जो श्लोक था इसका मतलब यही है। तो आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी सुंदर तरीके से आपने बताया। तो आप में से जी शिवानी माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप जब सारे आचार्यों को इस नवदा भक्ति में जितने भी आचार्य हैं आप उनके नाम जब बता रहे थे, जैसे पाद शिवनम में माता लक्ष्मी, दास्य में हनुमान जी, तो वैसे ही स्मरणम, वंदनम और अर्चनम में कौन होंगे? स्मरणम में प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हमेशा स्मरण करते थे ना भगवान के। उनके पिताजी जो है अलग अलग तरह से मारने का प्रयास किए उनको, कभी पहाड़ से, ऊंचे पहाड़ से फेंक के मारने का प्रयास किए, कभी अग्नि में जला के मारने का प्रयास किए, कभी हाथी से कुचलवा के मारने का प्रयास किए, कभी नदी में फेंक के मारने का प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या किए? हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। तो स्मरणम के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। और कीर्तनम के सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम के प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम के लक्ष्मी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम के पृथु महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम के अक्रूर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। दास्यम के हनुमान जी। सख्यम के आचार्य कौन है? अर्जुन। हाँ, अर्जुन। और सख्यम के बाद क्या आता है? आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं बलि महाराज। ठीक है, इन सब का वर्णन और भी विस्तार से है। जैसे परीक्षित महाराज जो श्रवणम के आचार्य हैं, इनका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। कैसे श्रवण किए उन्होंने, श्रवण करते करते शरीर छोड़े और भगवान के धाम गए। तो उन्होंने शिक्षा दी अपने आचरण से। आचार्य कौन होते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं हमें। तो परीक्षित महाराज ने अपने आचरण से सिखाए। भगवान की कथा का श्रवण जो है हमें इतने ध्यान पूर्वक करना चाहिए, जो भगवान का श्रवण करते करते अगर हम शरीर छोड़ें तो भगवान के धाम जा सके, इतने ध्यान पूर्वक श्रवण होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने अपने आचरण से सिखाए। इस तरह कीर्तनम करके जो सुखदेव गोस्वामी हैं, कीर्तनम करके शिक्षा दिए हमें, भगवान कथा का
कैसे कीर्तन करना है, नाम का कैसे कीर्तन करना है, गुणगान करना है भगवान का। तो वह सुखदेव गोस्वामी ने गुणगान किए ना भगवान की कथा का, भगवान के नाम रूप लीलाओं का। अस्मरणम का प्रहलाद महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं अपने आचरण से, वंदनम का अक्रूर। भागवतम में ये सब सारे जितने भी आचार्य हैं इनका वर्णन है। तो भागवतम पढ़ेंगे हम, इसके लिए केवल ऐसा नहीं कि एक श्लोक पढ़ लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, या एक स्कंद पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा भागवत। इसलिए पूरा पढ़ने के थोड़ा थोड़ा पढ़ें, रोज पढ़ें, तो पूरा भी पढ़ लेंगे एक दिन, तो फिर हमें सारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी। और प्रभु जी जो सुदामा ब्राह्मण है उनका किस में आएगा, दास्यम में या साख्यम में, अगर उनके लिए? सुदामा सखा थे ना भगवान के, सखा थे, सखा हैं। जी प्रभु जी। ऐसे और देखने जाए तो सारे दास ही हैं भगवान के, लेकिन अलग अलग रूप में दास हैं। कोई सखा बन के दास, दास का मतलब क्या होता है, सेवक। कोई सखा बन के सेवा कर रहे भगवान के, कोई जो है गोपी बन के सेवा कर रहे हैं भगवान के माधुर्य रस में, कोई माता पिता बन के सेवा कर रहे हैं भगवान के वात्सल्य रस में। तो अलग अलग प्रकार से सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा ही करना होता है ना। तो सेवा ही उद्देश्य है, क्योंकि जीव तो नित्य सेवक है भगवान के, इसलिए तो सेवा के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग विधि हैं। ठीक है जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें कौन सी उंगली से लगाना चाहिए, अनामिका से या फिर मध्यमा से? मध्यमा के बगल में जो होता है, जैसे इस उंगली से, ये देख रहे हैं अंगूठा के बगल में ये होता है, ये मध्यमा होता है, इसके बगल में ये उंगली, इस उंगली से लगाना चाहिए, इस उंगली से। जी प्रभु जी। इस उंगली से लगाना चाहिए, ऐसे करके। इसी से लगाती हूँ, पर फिर एक बार किसी ने टोका मम्मी ने कि नहीं लगाना है। क्या क्या कह रहे हैं? मैं इसी से लगाती थी अनामिका से ही, लेकिन फिर एक दिन मम्मी ने टोका कि नहीं मध्यमा से लगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं पहले पूछूंगी। नहीं, मध्यमा से नहीं, इससे लगाना है, इसी से लगाते हैं हम लोग भी। ठीक है जी प्रभु जी। और थैंक यू कुछ? सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ? हर्षित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि हम ये लाइफ और डेथ के ट्रैप में, साइकिल में फंसे कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था इसका? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी, हम आप कृष्ण के अंश हैं। सुन रहा हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, आपकी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से।